गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए बच्चों, हम लोग अमलगमेशन चैप्टर पढ़ रहे थे और अमलगमेशन चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग उस क्वेश्चंस को बना रहे थे और उसी में से एक क्वेश्चन नंबर 12 है जो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। आइए पहले इस क्वेश्चन को हम लोग रीड करेंगे और फिर इस क्वेश्चन को बनाएंगे। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है? कहता है बच्चों कि नरेश कॉटन मिल लिमिटेड गो इनटू वॉलेंटरी लिक्विडेशन। एक कंपनी है नरेश कॉटन मिल जो लिक्विडेशन में जा चुकी है या लिक्विडेशन में जा रही है। अ न्यू कंपनी महेश कॉटन मिल लिमिटेड वाज फॉर्म टू एक्वायर द एसेट्स ऑफ नरेश कॉटन मिल। यहाँ दो चीजें समझने लायक है। पहली बात कि ये जो न्यू कंपनी है महेश कॉटन मिल, ये ट्रांसफरी कंपनी, ये ट्रांसफरी कंपनी। फर्स्ट पॉइंट, इसका मतलब हो गया कि ये न्यू कंपनी है। सेकंड रिमार्केबल पॉइंट यहां पर ये है कि नरेश कॉटन मिल ये ओल्ड कंपनी, ट्रांसफेरर कंपनी। ट्रांसफेरर कंपनी ये कैसी कंपनी है भाई? तो ट्रांसफेरर कंपनी। आगे चलते हैं बच्चों। कहता है द एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ नरेश कॉटन मिल। मतलब बच्चों जो ओल्ड कंपनी है उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डिटेल हम लोगों को दे दिया गया है। क्या डिटेल दिया गया है जरा नोटिस करना। क्या डिटेल दिया है बच्चों? कहता है फिक्स्ड एसेट्स कितना है भाई? तो फिक्स्ड एसेट्स 7,20,000, करेंट एसेट्स 80,000। लाइबिलिटी बच्चों 1,60,000, पेड अप कैपिटल जो है वो 8 लाख रुपीस का है। दीज एसेट्स सोल्ड टू न्यू कंपनी। बच्चों न्यू कंपनी एसेट्स को परचेज करेगी 5,76,000 में। ये रिमार्केबल पॉइंट है बच्चों, 5,76,000 में। और एक इंटरेस्टिंग चीज आप ऑब्जर्व करना, 4 लाख पेबल इन शेयर्स ऑफ ₹1 ईच क्रेडिटेड विथ 90 पैसे, और बैलेंस अमाउंट बच्चों 1,76,000। इसका यह मतलब हुआ बच्चों कि ये जो परचेज कंसिडरेशन तय हो रहा है वो 5,76,000 रुपीज। और बच्चों इस 5,76,000 में जो ओल्ड न्यू कंपनी है बच्चों वो 4 लाख रुपीज शेयर कैपिटल के फॉर्म में देना चाहती है और 1,76,000 कैश के फॉर्म में देना चाहती है। तो परचेज कंसिडरेशन भी यहां पर क्लियर हो गया। और बच्चों ये जो ओल्ड कंपनी है, यहाँ एक और इंटरेस्टिंग चीज ये भी देखने को मिल रहा है। आप लोग नोटिस करना कि नरेश कॉटन मिल पेड इट्स लाइबिलिटी इन फुल। मतलब बच्चों नरेश लिमिटेड के पास लाइबिलिटी सिर्फ 1,60,000 का। आप ये देखना, वो भी इस लाइबिलिटी को न्यू कंपनी टेक ओवर नहीं कर रही। इसका मतलब ये है बच्चों कि इस लाइबिलिटी का पेमेंट ओल्ड कंपनी कर रही है, नरेश कॉटन मिल। तो सर क्या ये रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किए जाएंगे? बिल्कुल नहीं बच्चों, न्यू कंपनी टेक ओवर नहीं कर रही। नॉट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। बच्चों रियलाइजेशन अकाउंट में कब जाता है लाइबिलिटी? जब न्यू कंपनी टेक ओवर करती। न्यू कंपनी तो बच्चों टेक ओवर कर ही नहीं रही, यानी लाइबिलिटी का पेमेंट नरेश कॉटन मिल खुद ही पे कर रहा है। और लिक्विडेशन प्रोसेस में बच्चों 16,000 16,000 रुपए का खर्च गया है। और इसका पेमेंट भी बच्चों, इसका भुगतान भी कौन कर रही है? तो ओल्ड कंपनी कर रही है, ट्रांसफेरर कंपनी कर रही है, जो कि नरेश कॉटन मिल लिमिटेड, नरेश कॉटन मिल लिमिटेड। तो यहां तक तो सब। बच्चों एक चीज मैंने क्लास में आपको बार बार बताया है। जब भी मैं क्लास में आपको ये टॉपिक पढ़ा रहा था तो मैंने क्लास में आपको एक चीज ये जरूर कहा था कि बच्चों जब भी अमलगमेशन की कोई भी क्वेश्चंस स्टेटमेंट के फॉर्मेट में रख दिए जाएं
फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डिटेल स्टेटमेंट के फॉर्म में रख दे, तो आप जरूर से इसका पहले बैलेंस शीट बनाना। इसका मतलब है कि कोई ना कोई इंफॉर्मेशन जरूर मिसिंग है बच्चों। आइए सभी लोग सबसे पहले फॉर्मेट बना लीजिए, हम लोग फॉर्मेट बनाते हैं। चलो बच्चों, आइए सबसे पहले हम लोग फॉर्मेट बनाएंगे। तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चंस को एक बार बुक ओपन कीजिए। जिनके पास बुक नहीं है वो क्वेश्चंस को एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए, बाकी लोग बुक ओपन कर लीजिए। बच्चों सबसे पहले हम वर्किंग नोट में आए और हमने डिटेल लिख दिया कि ट्रांसफेरर कंपनी कौन है भाई हमारे पास। तो बच्चों जो ट्रांसफेरर कंपनी है वो है नरेश कॉटन मिल लिमिटेड, जो कि ओल्ड कंपनी। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं बच्चों बैलेंस शीट पर। तो बैलेंस शीट का डिटेल क्या क्या है जरा एक बार उसको देख लेते हैं। चलो बच्चों, सब लोग रिव्यू कर। तो सबसे पहले बच्चों क्वेश्चन में हमारे पास शेयर कैपिटल बता रहा है कि नरेश कॉटन मिल का शेयर कैपिटल 8 लाख रुपीज का है, हमने लिख लिया। बच्चों करंट लाइबिलिटी 1,60,000 रुपए है, वो भी हमने लिख दिया। बच्चों जैसे हम लोग इसको टोटल करते हैं ये आ जाता है 9,60,000 रुपीज। बच्चों क्वेश्चन में फिक्स्ड एसेट्स कितना दिया हुआ है जरा आप चेक करना बच्चों। तो फिक्स्ड एसेट्स का जो डिटेल है वो कुछ इस तरीके से 7,20,000 रुपीज। और जो करंट एसेट्स है बच्चों वो 80,000 रुपीज, वो 80,000 रुपीज। अब बच्चों यहाँ सोचने वाली बात ये है कि जो एसेट्स है वो लाइबिलिटी से कम है, तो कितना कम। बच्चों जब हम लोगों ने कैलकुलेटर पे चेक किया तो पता चला 1,60,000 कम है। इसका मतलब बच्चों हमें बैलेंसिंग फिगर करना होगा। तो हम लोगों ने बैलेंसिंग फिगर कर दिया, 1,60,000 का बैलेंसिंग फिगर कर दिया। ये लॉस हो गया बच्चों हमारे लिए, क्योंकि प्रॉफिट लॉस डेबिट बैलेंस में आ रहा है ना बच्चों। अगर ये डेबिट बैलेंस हो गया है तो इसका मतलब ये लॉस हो गया। तो बैलेंस शीट हमने प्रिपेयर कर लिया। अब बच्चों हमें जर्नल एंट्री बनानी है किसके बुक में, तो ओल्ड कंपनी के बुक। तो सबसे पहले बच्चों हम जितने भी फिक्स्ड एसेट्स हैं करंट एसेट्स है उसको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, समझे बच्चों, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स टू करंट एसेट्स हम लोगों ने ट्रांसफर कर दिया। किसमें ट्रांसफर कर दिया भाई, तो रियलाइजेशन अकाउंट में। लेकिन जैसा कि आपने भी जस्ट देखा बच्चों कि 1,60,000 का एसेट साइड लॉस भी तो आया हमारा बैलेंसिंग फिगर, वो भी तो हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा शेयर होल्डर को। तो हम लोग उसको भी ट्रांसफर कर देंगे बच्चों। इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो बच्चों एसेट साइड का हमने पूरा ट्रांजेक्शन क्लियर कर दिया। अब आते हैं लाइबिलिटी साइड। आप सोच रहे होंगे कि सर लाइबिलिटी को रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे। नो, यही तो इस क्वेश्चन में इंटरेस्टिंग पार्ट था बच्चों। नो, क्यों, क्योंकि न्यू कंपनी बच्चों लाइबिलिटी को लेने से मना कर दी है। जो ओल्ड कंपनी है वो लाइबिलिटी का पेमेंट खुद कर रही है ना बच्चों। मैंने अभी जस्ट आपको क्वेश्चन रीड करके समझाया। तो लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू बैंक, लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक, यानी ओल्ड कंपनी ने बच्चों लाइबिलिटी का पेमेंट कर दिया, डिस्चार्ज कर दिया। अब जाहिर सी बात है बच्चों ये जो 8 लाख का कैपिटल है वो तो शेयर होल्डर का है, तो आप कैपिटल उनको हैंड ओवर कर दो। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर, आपने शेयर होल्डर को उनका कैपिटल हैंड ओवर कर दिया। अब मैटर आता है बच्चों कि न्यू कंपनी के साथ हमें डील करना है। तो मैंने आपको 3 चीजें सिखाई थी बच्चों। पहले आप ड्यू एंट्री करो, फिर रिसीव एंट्री, फिर ट्रांसफर एंट्री। तो सबसे पहले बच्चों ओल्ड कंपनी क्या करेगा, ड्यू एंट्री करेगा। नरेश कॉटन मिल लिमिटेड अकाउंट डेबिट, परचेज कंसिडरेशन कितना तय हुआ था बच्चों, 5,76,000 रुपए। महेश कॉटन मिल लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन,
बीइंग परचेज कंसिडरेशन ड्यू। उसके बाद बच्चों हम लोग परचेज कंसिडरेशन रिसीव करते हैं। तो शेयर्स इन कॉटन मिल लिमिटेड अकाउंट डेबिट, महेश कॉटन मिल बच्चों, क्योंकि न्यू कंपनी महेश है, वही तो पेमेंट कर रहा है, और उसने बैंक बैलेंस के थ्रू कितना पेमेंट किया बच्चों? 1,76,000 टू महेश कॉटन मिल लिमिटेड 5,76,000। तो बच्चों हम लोगों ने परचेज कंसिडरेशन रिसीव कर लिया। अब ये परचेज कंसिडरेशन किसके लिए है? तो शेयर होल्डर, उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू शेयर इन महेश कॉटन मिल, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ओके, अब आते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंस पे। बच्चों क्वेश्चन को आप एक बार रीड करो, वहां साफ साफ लिखा हुआ है कि लिक्विडेशन एक्सपेंस 16,000 रुपया लगा है, जिसको ओल्ड कंपनी पे कर रही है। तो ये एंट्री भी तो हमें करना पड़ेगा ना बच्चों, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। और लास्ट में बच्चों हम प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट कर लेंगे। सभी डेबिट रियलाइजेशन को एक तरफ लिखो आप, और सभी क्रेडिट रियलाइजेशन को रफ में आप एक तरफ लिखो। बच्चों आप नोटिस करना कि आपका डेबिट रियलाइजेशन क्रेडिट रियलाइजेशन से ज्यादा है और आप लॉस में, तो उस लॉस को हम ट्रांसफर कर देंगे शेयर होल्डर को। तो शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो बच्चों ये क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, इजी है। और नरेशन तो आपको आता ही है बच्चों, क्लास में मैंने नरेशन तो आपको सिखा दिया है, तो होप सो ये बहुत टफ नहीं है। आप लोग बच्चों इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, आप सभी बच्चे इस चैप्टर को, सॉरी इस क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लीजिए।